सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अप्रैल 21 में जो आपको जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की रिटर्न्स फाइल करनी है, उसको लेकर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप एक छोटे टैक्स पेयर हैं और आप क्यूआरएमपी में चले गए हैं। क्योंकि क्यूआरएमपी में जाने के बाद जनवरी से मार्च क्वार्टर की जो हमारी क्वार्टरली जीएसटीआर 3B है और क्वार्टरली जीएसटीआर 1 है, वो फर्स्ट टाइम आपको अप्रैल के अंदर फाइल करना है। अब यहाँ पे जो चीजें समझनी है वो ये है कि डेट्स क्या रहेंगे। तो इसके लिए हमने अपनी अप्रैल महीने की टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों को सारी चीजें जो हैं ड्यू डेट के साथ बताई गई हैं कि आप लोग कब अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि अब मार्च महीने के लिए ना तो आपको पीएमटी 06 भरना है और ना ही आपको आईएफएफ फाइल करना है B2B इनवॉइसेस के लिए। अब करना क्या है, अब आपको जनवरी, फरवरी और मार्च इस तीनों महीने का यानी कि जनवरी से लेके मार्च महीने का पूरा 3 महीने का इकट्ठा आईएफएफ के अलावा जो इनवॉइसेस हैं वो आपको जीएसटीआर 1 में डालना है और जीएसटीआर 3B में इन तीनों ही महीने के अंदर जो एक्चुअल टैक्स बनता है वो कैलकुलेट करने के बाद जनवरी और फरवरी महीने में जो आपने पीएमटी 06 से पे कर दिया है उसको लेस करते हुए बैलेंस अमाउंट का पेमेंट करना है। कैसे? लेट सपोज जनवरी महीने में आपने 1000 रुपए जमा करा, फरवरी महीने में आपने 1000 रुपए जमा करा और जनवरी से लेके मार्च में टोटल आपकी लायबिलिटी बनती है 5000। तो अब आपको जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर की जो 3B फाइल करनी है उसमें 5000 टोटल लायबिलिटी माइनस 1000 बैलेंस 3000 का फिगर जो है वो आपको पे करना होगा। और इसकी डेट्स क्या हैं? इसकी डेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन को रेफर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन परचेज नहीं करा है तो आज लास्ट डेट है। इस डेट के अंदर अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है दिया जाएगा। आज रात 12 बजे तक ये डिस्काउंट का ऑफर चलने वाला है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन जो है वो परचेज कर सकते हैं। हमारी पेड मेंबरशिप और जीएसटी के कोर्सेज भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। अब देखिए, जो जीएसटीआर 1 फाइल होनी है, फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस फ्रॉम जनवरी टू मार्च 21, जिस इनवॉइसेस को आपने आईएफएफ में डाल दिया है यानी कि B2B इनवॉइसेस जो ऑलरेडी अपलोडेड है आईएफएफ के अंदर, उसके अलावा क्या, या तो B2C का सेल होगा या एक्सपोर्ट सेल होगा, क्रेडिट डेबिट नोट होगा, एडवांसेस से रिलेटेड डेटाज होगा। काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आईएफएफ में नहीं जाती हैं और वो इनवॉइसेस जो आईएफएफ में छूट गए वो भी, चाहे वो B2B ही हो, वो भी आपको डालना है। और इसका डेट क्या होगा? इसका डेट होगा 13 अप्रैल 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना कि मार्च महीने के लिए आईएफएफ नहीं जाएगी। मार्च महीने के लिए अब आपको क्वार्टरली जीएसटीआर 1 जो है 13 अप्रैल 2021 तक फाइल करना है। इसके बाद अगर बात करें तो जीएसटीआर 3B के लिए, तो पहली बार जीएसटीआर 3B जो है वो क्वार्टरली फाइलिंग होगी। जीएसटीआर 3B को समझने से पहले आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल मैंने ओपन करा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्च क्वार्टर जैसे ही आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अब आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर अब ऑप्शन दिया जा रहा है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटीआर 1 क्वार्टरली रिटर्न जो है वो अब आपको दाखिल करनी है, वो आपको फाइल करना है, जिसके अंदर जीएसटीआर 1 से रिलेटेड पूरा डेटा जो है आपको एक्यूमुलेट करते हुए फिगर्स जो है वो पंच कर देना है। अब आते हैं जीएसटीआर 3B के अंदर। 3B में आपको क्या समझना है? अब मार्च महीने के अंदर 3B जो फाइल होगी उसके लिए आपको दो तरीके से समझना होगा। या तो आप मंथली फाइलर होंगे या आप क्वार्टरली फाइलर होंगे। अगर आप मंथली फाइलर हैं तो आपको एज यूजुअल मार्च 21 के लिए जो रिटर्न फाइल करनी है वो करनी है 20 अप्रैल 2021 तक। जनवरी की आपने करी होगी 20 फरवरी तक, फरवरी की आपने करी 20 मार्च तक, मार्च की आपको करनी है
20 अप्रैल 2021 तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है अगर आप मंथली फाइलर हैं। लेकिन अगर आप QRMP में हैं तो अब आपको GSTR 3B जो फाइल करनी है जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए, वो 20 तारीख तक नहीं करनी है। ये एक रिलैक्सेशन की बात है कि आपको 20 तारीख तक नहीं करनी है। इसके लिए क्या डेट होगी, GSTR 3B की क्वार्टरली डेट जो है वो रहेगी 22 तारीख या 24 तारीख। अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने लिखा हुआ है GSTR 3B 22 अप्रैल एंड 24 अप्रैल 2021 बेस्ड ऑन द स्टेट्स। कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, अगर आपका झारखंड में, बिहार में, दिल्ली में, यूपी में अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए जो डेट्स होंगी वो होगी 24 तारीख। अगर गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु वगैरह में है आपका रजिस्ट्रेशन तो आपके लिए डेट रहेगी 22 अप्रैल 2021। 25 अप्रैल जो PMT 06 के लिए है वो अब मार्च महीने के लिए नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली के अंदर पहले 2 महीने के लिए ही ऑप्शन रहता है। तीसरे महीने में पूरा क्वार्टर का डेटा इकट्ठा जाता है। ये सारी चीजें हमने न्यू रिटर्न के कोर्स में बहुत डिटेल में समझाई है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्काउंट का बेनिफिट लेते हुए परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो बंदा जिसने GSTR 1 फाइल करना है लेकिन वो ऑप्ट नहीं किया हुआ है QRMP में, तो इनके लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप मंथली फाइलर हैं तो आपके लिए जो GSTR 1 की डेट होगी मार्च महीने के लिए वो होगी 11 अप्रैल 2021, फरवरी की 11 मार्च, जनवरी की 11 फरवरी, मार्च महीने की 11 अप्रैल 2021 जो है वो आपको फाइल करना मैंडेटरी है। अदरवाइज सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। 3B जो मंथली फाइलर्स हैं इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 20 अप्रैल 2021 जो है वो डेट्स रहेंगी। इसके साथ साथ जो GSTR 7 की डेट्स है TDS और TCS के लिए वो है 10 अप्रैल 2021। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो डेट्स हैं वो है 13 अप्रैल 2021 एंड 20 अप्रैल 2021। अगर आप देखेंगे GST पोर्टल पे तो आपको GST पोर्टल पे भी डेट जो है वो दिखा दिए गए हैं, जहां पर आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी जाएंगी। GSTR 990 की आज लास्ट डेट है 31 मार्च 2020। कल से इसमें 200 रुपए की लेट फीस जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगी। GSTR 1 जनवरी से मार्च के लिए 13 अप्रैल है, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो अब आपको अप्रैल महीने के अंदर किस तरीके से अपनी रिटर्न फाइल करनी है, क्या डेट्स हैं, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि किस तरीके से अब फाइलिंग होनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।